किले के अंदर प्रवेश यानी कि राजा के महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये उनका विशाल आंगन आप देखिए कि उस समय किस तरीके से ये चारों तरफ आप इमारतें देख सकते हैं, किस तरह की कलाकृति वो उस समय के ज़माने में रही होगी और किस तरीके से इसे बनाया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर उनका मंच है सामने, जहाँ पे राजा अपनी जनता को संबोधित किया करते थे उस समय। और यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, आप दिखा दें कैमरे में, और इन्जॉय करते हैं। अभी भीड़ कम है, लेकिन कोई ख़ास पर्व आता है तो बहुत सी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एक हमारे सामने एक व्यक्ति हैं जो घूमने आए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कहाँ के हैं और नाम भी इनका। तो भाई साहब, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप पौराणिक है, मैं छतरपुर एमपी से आया हूँ। अच्छा। एक्चुअली मेरा काम झांसी में था, तो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि काम हो गया तो चलो ओरछा नज़दीक है, अच्छा तो घूमते हुए चलते हैं। हाँ। बट यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं देख रहा हूँ कि उस समय मतलब जो कलाकृति है उसको अपन देख सकते हैं जी। तो जो नक्काशी हैं देखो, तो मतलब पहले के समय में कि मतलब पहले भी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। हाँ, ये देख के अपन समझ सकते हैं कि आज जो चीज़ें अपन देखते हैं वो बहुत सालों पहले भी वो बन चुकी थी। लेकिन एक्चुअली है क्या, अपन लोगों को लगता है कि ये चीज़ नहीं आ गई। जैसे अपन के पास मोबाइल है तो अपन उसको नया, लेकिन उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसा रहता था, संचार का माध्यम तो सब बस टेक्नोलॉजी है, उसका समय बदलता रहता है। एक्चुअली आप परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब आप देख सकते हैं कि देखो आज कल मतलब एक समय था कि जब इसमें राजा महाराजा लोग रहते थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो कोई खास वजह आपने इस किले के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं? हाँ, लोगों से कुछ तो आपको लगा होगा कि वहाँ देखने के जाना चाहिए। सबसे अहम भूमिका तो ये है कि जो राम राजा भगवान मतलब यहाँ पर हैं, जो उन्हें राम राजा का दर्जा दिया गया है। अच्छा। एक्चुअली वो तो भगवान हैं। हाँ। लेकिन यहाँ की जो कहावत है और जो यहाँ की मान्यता है, तो उसको देखते हुए यहाँ दर्शन के उससे आया था उद्देश्य से। बट दर्शन के बाद फिर हमने देखा कि ये किला है तो इसको भी घूमें। हाँ। तो बस किले में घूम रहे हैं और देखते हैं कि अब क्या है और क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है पुराने समय का। अच्छा। अपन इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। ठीक। और मुझे एक बात बताइए। हाँ। ये जो किला जो आपने इस समय आज विजिट किए हैं, इस किले को देखकर आपको कैसा लगा? क्या लगता है कि उस समय जो हमारा उस समय का जो विज्ञान था, उस समय की जो कलाकृति थी, क्या वो आज आप उसको महसूस कर पा रहे हैं इस किले को देख करके? क्योंकि बुंदेलखंड की जो धरोहर है, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखती है। बिल्कुल। लेकिन ये किला आज भी देखिए, जो कहता हूँ आपको उतना नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है कि मतलब आज भी ये बना हुआ है। क्या वजह रही होगी? देखिए, सबसे अहम भूमिका रहती है जो आपने मुद्दा उठाया कि जो कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ के किले जर्जर हो चुके हैं। हाँ, ये यानी उनकी मरम्मत नहीं हो पाई। बिल्कुल। और कहीं पर आप जाएंगे तो वहाँ के जो किले हैं आपको सही साबित नज़र आएंगे। उसका देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ की सरकार, इस किले का जो आप देख सकते हैं कि जो बनावट है, इसकी शान और शौकत आज भी मतलब उतनी नहीं है, लेकिन एक हो चुका है। और इसकी देखिए, इसकी डिज़ाइनिंग आपने देखी होगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घोड़े हाथी का यहाँ पर चित्र दिखाया गया, उस पर राजा सवारी करते हुए दिखाया गया है। और उस समय देखो रानियों के भी चित्र उस पर बने हुए हैं। हाँ। और किस तरीके से राजा के खातिरदारी में वो अपनी भूमिका निभाया करती थी। तो बाकी इस किले के और भी अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। और अब हम आपको जिस बेसब्री से इंतज़ार है, जिस इतिहास को जानने का कि वो राजा कौन थे, उनकी क्या कहानी थी, कितनी रानियां थीं और उनका वैवाहिक जीवन कैसा था, हैं, और किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़े और कितनी विजय उन्होंने हासिल की और उनका देहांत कैसे हुई, ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो हम जानने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में। बाकी आप देख लेना, यहाँ आएंगे तो आगे और इनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि उस समय का जो ये गेट आप देख सकते हैं कि उस समय के जो गेट थे, सबसे पहले ये गेट के विषय में आप बताएं कि ये इस समय के जो गेट हैं, इतने विशाल दरवाजे बनाए गए थे, क्या लगता है किस उद्देश्य से बना दिए? देखिए, पहले के जो मतलब लोग रहते थे तो एक्चुअली क्या रहता था कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती थी या पूरा शरीर की बनावट रहती थी वो अपन लोगों से मतलब काफ़ी बड़ी थी, ऊंचे हुआ करते, ऊंचे लोग थे तो हाइट रहती थी उस हिसाब से। और देखिए, राजा के पास कुछ चीज़ की कमी तो है नहीं। हाँ, ये तो अगर गेट बनवाना है तो क्या कम से कम पैसे में और कम संसाधन से बनाएंगे। हाँ। पहले के समय में उन लोगों को आज़ादी रहती थी। हाँ। तो ये सब जो भी मिलेगा, आप दीवार भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो कम से कम
दीवार भी देखिए तो 3 से 4 फीट चौड़ाई है दीवार की। दीवार भी हम देख पा रहे हैं उसकी मोटाई तो। और एक्चुअली इसका जो निर्माण हुआ है वो मुझे लगता है कि इससे देखिए बालू देखने को मिलती है कभी कभी, तो मुझे लगता है इसमें बालू और ईंट है। हाँ हाँ, और गारे का मुझे लगता है इस्तेमाल इसमें हुआ होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं इसको अगर आप ये नक्काशियाँ हैं, देखिए आप ऊपर जो रेलिंग है उसमें मतलब। अच्छा, मैं ये आप बता सकते हो उस जमाने की चित्रकारी आज भी आप देख सकते हैं कि मतलब आज भी मौजूद है, और इसका जो कलर है वो आज भी नहीं है। मतलब इसका जो कलर है वो आज भी जो तो आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या मतलब इसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या रही होगी इसमें कारीगरी? बताना क्या है उसमें, वो तो आप साफ देख सकते हैं कि ये प्रिंटिंग ही है। और इसे ना तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कोई पत्थर है उसी को उकारा गया है। अच्छा, ये दिखाइए यहाँ पर। हाँ, ये राजा है, ये राजा है। हाँ, राजा पालकी से जा रहे हैं तो उनके स्वागत में जो अप्सराएं हैं उनका स्वागत कर रही हैं, और कोई एक सैनिक उस डॉग को लिए है। तो ये कुछ ना डॉग पालतू मतलब आप जानवर के डॉग देख सकते हैं। और सेकंड है कि हम बताना चाह रहे हैं, एक मिनट, हर नक्काशी का एक अलग मैसेज छुपा रहता है। कई बार होता क्या अपन समझ नहीं पाते उसमें। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि राजा और रानी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे इनकी सेफ्टी के लिए और उनको गर्मी ना लगे पंखा दिलाते हुए दिखाया गया है। आइए अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कैमरा डालें तो यहाँ तो एक महाराजा के रूप में और महारानी के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा राइट में चलेंगे तो एक बानर की तरह दिख रहे हैं जो खड़े हुए हैं हाथ जोड़े। तो हो सकता है वो हनुमान जी और श्री राम सीता जी की प्रिंटिंग को दर्शाया गया है। और से ऊपर विजिट करते हैं तो यहाँ से भी आपको एक नज़ारा आप दिखा, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे बड़ा, जैसा कि आपको। अब अपन सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं महल के। तो आप देख सकते हैं जो बीच में है, जो मतलब आंगन टाइप का है। तो एक्चुअली जैसे कुछ भी कार्यक्रम होता था पहले, तो यहाँ से एक अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कुछ भी फंक्शन हो रहा था राजा महारानी के टाइम पे, तो और लोग जो थे तो वो यहाँ से आप चारों तरफ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो। देखो ये यहाँ से आप दिखा सकते हैं कैमरे से कि बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ खड़े होकर नीचे का नज़ारा कुछ भी देख सकते हैं। और आइए अब ले चलते हैं। अब अपन थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने सेकंड फ्लोर पे आपको दिखाया था कि जो बीच का आंगन टाइप है, मतलब जो बीच में ग्राउंड दिया गया है, तो अगर कहाँ वहाँ पर कोई बैठक है या कोई फंक्शन हो रहा है तो वो जनता बहुत सारी मात्रा में वहाँ पर स्पेस है। अब अपन थर्ड फ्लोर पे भी हैं तो आप देख सकते हैं, ये दिखाइए, यहाँ पे भी बहुत सारी जनसंख्या के साथ लोग खड़े होकर नीचे का सबसे देख सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, कौन आया है, क्या कैसे। और अब थोड़ा बैक में भी लुवा चलता हूँ मैं आपको। हाँ, तो यहाँ से जो है जो सामने मंदिर का नज़ारा भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है, वो खिड़की भी परमानेंट है यहाँ से। हाँ, राज है यहाँ से पूरा राज। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ओरछा का नज़ारा, और सामने जो है वो मंदिर का भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। तो बहुत अच्छा पूरा ओरछा दिख रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। एक नदी गई है यहाँ से, शायद नदी है। ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो दोस्तों ये गलियाँ हैं, ये रास्ते हैं जहाँ से राजा जी आया करते थे, तो इसलिए कहा गया है कि ये गली है, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। लेकिन राजा जी का तो महल है भाई, राजा जी तो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये तो दोस्तों अब हम इस महल के यानी कि इस किले के टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। ये राजा का महल जो अंदर बना हुआ था उसी के टॉप फ्लोर आप देख सकते हैं किस तरह की कलाकारी की गई थी उस समय, और इस तरह की कलाकारी शायद आज के समय में कोई कर पाए। और ये भवन यानी कि ये जो इमारतें हैं आज भी अपनी उसी सिचुएशन में आज की ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो किला है राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा इसका 1600 यानी कि 1501 में यानी कि 16वीं शताब्दी के लगभग 16वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था।
और राजा जी जो अपना साम्राज्य वो यहाँ से अपने पूरा साम्राज्य को देखा करते थे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे दिखा दे, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से राजा जी का जो पूरा साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा साम्राज्य यहाँ से दिखाई देता था। ये देखिए, यहाँ पर राजा जी के जो सैनिक हुआ करते थे वो सैनिक यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ से पूरे साम्राज्य पर अपनी नज़र बनाए रखे रहते थे, ताकि कोई भी आक्रमणकारी कहीं से भी इस किले की ओर नज़र उठा के देखता है तो उसका शमन आसानी से किया जा सके। और बाकी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये तोपों के लिए यहाँ पर छिद्र बने हुए, यहाँ से तोपें यहाँ से लगाई जाती थी और ताकि दुश्मन पर आसानी से वार किया जा सके। और ये जो महल है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये बेतवा नदी और जामनी नदी के संगम के द्वीप पर ये बना हुआ है। और यहाँ आप जामनी नदी देख सकते हैं, यहाँ पर है, और बेतवा नदी भी यहाँ पर है। तो वो आपको बेतवा नदी दिख जाएगी। अभी हम कैमरे में हो सकता है आप दिखाने की कोशिश करें अगर नज़र आ रही हो तो। ये देखिए, इस साइड दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पे ये बेतवा, उस साइड मतलब वहाँ पे आपको जामनी नदी मिलेगी।